हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। हम तुम्हें सिर्फ ये बतलाने आए हैं, अगर तुमने हमारे तिरंगे के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। तो हाँ विद्यार्थी, आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल में ये पहले आपको बताया गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है, तो ये आपको पहले बताया गया है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए जैसे कोई चीज आप एक रस्सी में बांधकर यूं घुमाइए, यूं इस टाइप से गति करेगा, तो यही ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति है। ऐसी दशा में जो टेंशन होता है, अब तक कहा जाता है स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन इज सेम, अब तक कहा जाता था, बट यहां नहीं। यहां क्या है, यहां जिसे इस टाइप से कोई गति कर रहा है पार्टिकल किसी स्ट्रिंग के सहारे से, तो प्रत्येक बिंदु पर टेंशन अलग अलग होगा और पार्टिकल का वेलोसिटी भी डिफरेंस रहेगा। ज्यादातर केस में कहीं सेम भी हो सकता है, इधर उधर मिला के सेम हो सकता है। जैसे यहां सेम रहेगा तो यहां इसकी जोड़ीदार हो सकता है, तो यहां सेम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहेगा, हर जगह अलग रहेगा। वेलोसिटी हर जगह अलग रहेगा, बस ये मान चलिए, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी शामिल होगा। तो यस, हाँ देखिए, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में जो बोर्ड लेवल पर कंसेप्ट दिया हुआ है, वो दिया है विद्यार्थी, वो हर बिंदु पर ऐसा वो वेलोसिटी ज्ञात किया गया है बोर्ड लेवल के बुक में कि पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए। कंपटीशन वाले क्या करते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए न्यूनतम वेग कितना होगा, मतलब बी तक पहुंच पाए, कोई आगे जरा सा भी न जाए, मतलब ए पर कितना वेग दिया जाए उसे कि वो बी तक पहुंच जाए। मान लेते कोई पेंडुलम यहाँ बॉब लटका हुआ है, आपने ऐसे पुश किया हल्का सा, तो यहां तक गया, फिर लौट आया। ए से बी तक के लिए आपको ये ख्याल करना है कि टेंशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपकी स्ट्रिंग या रस्सी कभी ढीली नहीं पड़ेगी, ये ध्यान देना है। ए से बी तक के लिए हमेशा टेंशन पॉजिटिव रहेगा। तो आपने यहां स्पीड ऐसा दिया कि यहां तक गया, रुक गया, यहां तक चला गया, तो इस टाइप से कंडीशन है वहां पे। लेकिन बोर्ड लेवल पर जो डेरिवेशन है उसमें ये कंडीशन नहीं है, उसमें हर जगह वो भी चाहिए जिससे पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट पी ले लेते हैं। पॉइंट पी पर एनी पॉइंट पी है, एट एनी पॉइंट पी हम देखते हैं। हम विद्यार्थी बोर्ड लेवल के लिए पहले एक कंसेप्ट घेर लेते हैं, कुछ कमी रहेगी तो आने वाले कल में सुधार कर उसको आईआईटी नीट लेवल तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बट आज ये देखें, हम एनी पॉइंट पी अभी यहां लेंगे तो आप कहेंगे ये लोएस्ट पॉइंट है, यहां लेंगे तो आप कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट है, यहां लेंगे बी, या इधर अगर डी आप करना चाहें तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। जो वेलोसिटी और डोरी में टेंशन बी पे रहेगा, उसी के सीध में हॉरिजॉन्टल में अगर यहाँ डी बिंदु रखेंगे तब भी वही रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 3 बिंदु पर हमें अध्ययन करना है। ए और सी पर सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह, जो हम अभी हल करेंगे वो और बोर्ड वाले किताब से पूरी तरह मेल खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए से बी के लिए जो कितना वेग दे कि ए से बी पे पहुंच जाए, ये सब थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। लेकिन बोर्ड लेवल का जो कंसेप्ट है वो पूरे सर्किल कंप्लीट करने के लिए हर जगह वेग दिया है। तो एट एनी पॉइंट पी, और पी मतलब अब ये ना तो क्षैतिज पॉइंट है, ना हाईएस्ट पॉइंट है, ना तो लोएस्ट पॉइंट है, ऐसा कुछ है नहीं। तो पी एनी पॉइंट है, मतलब किसी भी एंगल के लिए। तो मान लेते हैं कि आर लेंथ का कोई स्ट्रिंग है और वो क्या है, वर्टिकल मोशन में गति कर रहा है, तो एनी पॉइंट पी पर, जो कि एंगल यहां से लिया जाएगा, एनी पॉइंट पी पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, एनी पॉइंट पी पर हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं स्ट्रिंग में टेंशन ज्ञात करना चाहते हैं
और यहां पर पार्टिकल का वेग ज्ञात करना चाहते हैं। जब एनी पॉइंट पी पर हम स्ट्रिंग में टेंशन और वहां पर वेग बिंदु पी पर ज्ञात कर ले जाएंगे, तो हम थीटा का मान रखकर बी पर ज्ञात कर, थीटा बराबर 90 रख देंगे बी पे आ जाएगा, थीटा बराबर 0 रख देंगे तो ए पर आ जाएगा, थीटा बराबर 180 रख देंगे तो सी पर आ जाएगा। कहीं भी रख देंगे थीटा की वैल्यू, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा इस समय टारगेट है कि हम बिंदु पी पर, एनी पॉइंट पी पर क्या ज्ञात करें, टेंशन ज्ञात करें, वेलोसिटी ज्ञात करें, यही हम ज्ञात करना चाहते हैं। हाँ, तो एट, यहां देखें, एट एनी पॉइंट पी, वहां आप देखें किसी बिंदु पी पर डोरी में तनाव जो होगा टी पी माइनस, हाँ एक चीज और विद्यार्थी, हम लोग बाहर खड़े हैं, अगर हम बाहर खड़े होकर ये देख रहे हैं तो क्या होगा, ये अगर पॉइंट पी यहां से ये कण यहां पहुंच गया तो वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट एम जी का थीटा ये बाहर की ओर होगा, ये इस डायरेक्शन में हो गया। हाँ, तो एम जी का थीटा अगर बाहर की ओर आप मानते हैं तो इसका मतलब आप सेंटर पर बैठे हैं, यहां सिस्टम पर बैठे हैं, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सेंट्राइपेटल फोर्स मतलब सेंटर की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स। तो ये टीपी, अब ये इधर की ओर खिंचाव मारेगा तो टीपी क्या होगा, अंदर की ओर होगा, टेंशन फोर्स जो है अंदर की ओर होगा स्ट्रिंग में, तो अंदर की ओर नेट फोर्स कितना होगा, तो जाहिर है टीपी का मान एमजी का थीटा से ज्यादा होगा, और ज्यादा नहीं होगा तो रस्सी कैसे टिकेगी, रस्सी टूट जाएगा अगर ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ये चीज है। तो ये हो जाएगा एमजी कास थीटा, ये नेट फोर्स है, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्राइपेटल फोर्स के, और वहां पर एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर मैं कही दे रहा हूं, ये स्ट्रिंग है, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आर क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। अब ये किताब वाला आर के स्थान पे एल भी ले लेता है, कोई लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं क्या, स्मॉल लेटर में एल, तो हर जगह आर के स्थान पे एल वो लोग लिखेंगे। हाँ, तो ये हो गया, तो ये हमारा नेट फोर्स है सेंटर की ओर, और नेट फोर्स सेंटर की ओर जो नेट फोर्स होता है वो सेंट्राइपेटल फोर्स के बराबर होता है, और टीपी पे हमें तनाव चाहिए, तो टीपी इक्वल टू, ये तो उस साइड चला जाएगा, एम जी कास थीटा प्लस एम वी पी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ये आया। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये टेंशन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है कि क्योंकि पी पर हमें वो नहीं मालूम है, क्या, पी पर वेलोसिटी नहीं मालूम। पी पर वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो चलिए इन्हें आराम करने देते हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ज्ञात करते हैं, सी पे पॉइंट पर देखते हैं, सी पॉइंट पर देखते हैं। हाँ, यस, यहां देखिए एट पॉइंट सी, मतलब टेंशन ज्ञात करते हैं, एट पॉइंट सी, सी पर, अगर सी पर यही फार्मूला लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पे, तो ये हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू एम जी कास 180 प्लस एम वी पी स्क्वायर, वीपी का स्थान क्या लिखेंगे, वीसी स्क्वायर अपॉन आर, इतना आएगा। यस, इतना आ जाएगा। तो टी सी इक्वल टू, कास 180 का मान होता है -1, कास 180 का मान होगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी प्लस एम वी सी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर हो गया। यदि इफ, यहां एक इफ टी सी इक्वल टू 0, इफ टी सी इक्वल टू 0, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटीज, ITICAL, क्रिटिकल वेलोसिटी। यस, ये चीज आपको नया मिला है यहाँ पे। अगर उच्चतम बिंदु पर, देखिए विद्यार्थी, कैसा भी केस हो, निम्नतम बिंदु पर स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, वो सबसे ज्यादा रहेगा,
और हाईएस्ट बिंदु पे जैसे जैसे यहां से यहाँ वेट सीधे वर्टिकली नीचे की ओर कार्य करता है, तो जाहिर अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन सबसे ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा टेंशन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रस्सी में टेंशन कम होना चला जाता है और उच्चतम बिंदु पर टेंशन सबसे कम हो जाता है। अगर उच्चतम बिंदु पर टेंशन सबसे कम हो गया, कम मतलब जीरो हो गया टेंशन। टेंशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि रस्सी ढीली एकदम हो गई है, ढीली रस्सी नहीं हुई है। टेंशन जीरो हो गया तो इसका मतलब अब आगे अगर जैसे भी बढ़ जाएगा तो टेंशन फिर कवर कर लेगा, रस्सी में टेंशन फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर यहां पहुंच के फिर अधिकतम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उच्चतम बिंदु पर जब टेंशन शून्य होता है तो उस दशा में उच्चतम बिंदु पर जो चाल होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक वेग। तो ये देखिए विद्यार्थी, अब यहां से डिफिनेशन वगैरह में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। ये आपके बोर्ड वाला किताब कहता है, बोर्ड वाला कहता है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण की वह न्यूनतम चाल जो वृत्तीय पथ को बनाए रख सके, वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्किल, जो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति को बनाए रख सके, उस न्यूनतम चाल को क्या कहते हैं? क्रांतिक चाल कहते हैं। लेकिन कंपटीशन वाले कहते हैं कि किसी बिंदु पर वह न्यूनतम वेग, किसी बिंदु पर वह न्यूनतम वेग जिस पर रस्सी ढीली ना पड़े, रस्सी ढीली ना पड़े, उस न्यूनतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। परिभाषा तो ये वाला सही है, परिभाषा तो ये वाला सही है। लेकिन जो मैं अभी बोल रहा हूं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए वह न्यूनतम वेग, उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए उच्चतम बिंदु पर वह न्यूनतम वेग जो वृत्तीय पथ को बनाए रख सके, क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। देखिए उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु वाला केस सही है। उच्चतम बिंदु पर ये कंपटीशन वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर जब टेंशन शून्य होगा उस दशा में रस्सी ढीली नहीं पड़ती है, रस्सी ढीली नहीं, क्योंकि जैसे वहां शून्य होगा तो आगे थोड़ा खिसक जाएगा, फिर टेंशन आपका कवर ले लेगा। लेकिन ये कंपटीशन वाले कहते हैं जैसे इतना वेग दिए, किसी तरह यहां तक पहुंच गया, अभी तक रस्सी ढीली नहीं है, अब थोड़ा सा वेग और बढ़ाएंगे तो यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा तो वो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, आपका रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो हमारा कंसेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस परिभाषा में इतना ही आपको जानना है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण की वृत्तीय गति कंप्लीट करने के लिए उच्चतम बिंदु पर जो न्यूनतम वेग होता है उसी वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग, उच्चतम बिंदु। लेकिन क्रांतिक वेग एक ही जगह नहीं होता, कंपटीशन कहता है कि हर जगह होता। मतलब देखिए टी यहां पर अगर टेंशन जीरो हो गया तो रस्सी ढीली अभी नहीं होगी, तो जहां जहां रस्सी ढीली ना हो उस दशा में जो चाल होता है क्रांतिक चाल होता है। और ये वाला कंसेप्ट यहां भी क्रांतिक चाल होता है, लेकिन रस्सी ढीली का केस वहां पे दूसरा होगा, दूसरा आंसर आएगा जो इस कंसेप्ट से नहीं निकल पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत है। तो आइए देखते हैं पहले यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा आगे बढ़ता गया, यहां पे टेंशन जीरो हो जाएगा। यहां पे टेंशन अगर जीरो भी हो गया विद्यार्थी, तब भी आपका वो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये परिभाषा भी वैलिड हो जा रहा है और हमारा कंसेप्ट भी। तो चलिए देखते हैं। तो टी बराबर जब यहां जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? यहां देखिए mvc स्क्वायर अपान r इज इक्वल टू mg, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, vc स्क्वायर इक्वल टू rg, तो vc इज इक्वल टू आया अंडर रूट rg। तो C बिंदु पर जो क्रांतिक चाल आया अंडर रूट rg आया। अगर जब यहां पे टेंशन शून्य होगा TC इक्वल टू जीरो, मतलब उच्चतम बिंदु पर टेंशन शून्य होगा, तो ऐसी दशा में क्रांतिक वेग जो आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी वो अंडर रूट rg के बराबर होगा उच्चतम बिंदु पर। और अन्य बिंदु पर अगर इस दशा में अन्य बिंदु पर कहीं भी आप निकाल लेंगे तो रस्सी में तनाव शून्य नहीं, यहां से यहां तक तनाव पॉजिटिव होगा। तो T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो भी क्या है? पॉजिटिव है। हम जीरो चाहते हैं लेकिन जीरो से कम रस्सी में तनाव नहीं चाहते। हो सकता है आपने ऐसा कर दिया यहां तक पहुंच के रस्सी ढीली पड़ जाए, तो टी इसका मतलब टी का मान जीरो से भी कम हो गया है, माइनस में चला गया है। अगर रस्सी ढीली पड़ जाती है तब टी का मान माइनस चला गया। टी इक्वल टू जीरो तक पॉजिटिव है और टी इक्वल टू जीरो जहां भी रस्सी में तनाव शून्य है
उस दशा में वहां पर जो भी वेलोसिटी होगा, भगवान कसम वही क्रांतिक वेग होगा। तो यह ऐसा परिभाषा कहिए जो कभी गलती नहीं होगा कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में किसी भी बिंदु पर वह न्यूनतम वेग जिस पर रस्सी में तनाव शून्य हो, उस दशा में जो वेग होता है उस वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। किसी भी बिंदु पर हो, अगर रस्सी में तनाव शून्य है, इसका मतलब होता है रस्सी ढीली नहीं हुई है। हाँ, उससे अगर कम हो गया तो रस्सी ढीली हो जाएगी, तो लूज हो जाएगा, तो परवलय के आकार में गति करने लगेगा आपका पार्टिकल। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में किसी बिंदु पर वह न्यूनतम वेग जिस पर रस्सी ढीली ना हो, उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। हमेशा लेवल ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण की किसी बिंदु पर वह न्यूनतम वेग जिस पर रस्सी में तनाव शून्य हो, अर्थात रस्सी ढीली न हो, इस न्यूनतम वेग को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। हम समझते, अब आप मतलब समझ गए। लेकिन इस कंसेप्ट से विद्यार्थी केवल सी पर रस्सी में तनाव शून्य है, क्रांतिक चाल हर जगह जो मैं ज्ञात करूंगा, इसमें क्या होगा? इसमें हर जगह क्या आएगा? किसी अन्य बिंदु पर अभी तनाव शून्य नहीं हो रहा है, जो मैं हल कर रहा हूं, यहां पे हो रहा है। एक कंडीशन हमको मिला। हाँ, तो चलिए भैया वीसी ज्ञात कर लिए, यहां पे हो गया। अब हमें वीपी ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थी, ये टेंशन फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0 इन वर्टिकल मोशन। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति जो हो रही है, उस दशा में स्ट्रिंग द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है, क्योंकि स्ट्रिंग इधर कार्य कर रहा है, ये परपेंडिकुलर इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो नेटवर्क क्या होता है? 0 होता है। किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग द्वारा किया गया कार्य शून्य है। बहरहाल वर्क एनर्जी थ्योरम आगे पढ़ाया जाएगा, अगला चैप्टर है। हाँ, तो यहाँ पे जो ये मोशन हो रहा है, टेंशन कम ज्यादा हो रहा है, ये गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत ये मोशन, ग्रेविटी के अंतर्गत ये हो रहा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी लगाएंगे, हैं? यहां कहेंगे फॉर पॉइंट सी एंड पी। यस, फॉर पॉइंट सी एंड पी, मतलब पी पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, बस यही। हाँ, तो फॉर पॉइंट सी एंड पी, सी और पी पर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो इससे देखें तो पॉइंट पी पर क्या? पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी यूपी प्लस के पी, पॉइंट पी पर बराबर होगा, मतलब यहां पर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, वो यहां पे सी पर भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होगा। ये हो जाएगा के सी, काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी चाहे तो के ई लिखिए, चलिए ठीक है, मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, बस ठीक है। तो इतना कंसेप्ट यहां पे आया। तो पी पर देखिए, पी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पी पर पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। एच मतलब यहां पे क्या होगा? an होगा। एच मतलब क्या होगा? an होगा। an अभी हम निकाल रहे हैं। पी पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvp² इक्वल टू सी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो सी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0, और 1/2 mvc²। सी पर काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन सी पर
सी पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mg गुणे 2r। हाँ सॉरी, हाँ तो ये आप देखिए यहां पे सब कुछ हमें ज्ञात रहेगा। यस, तो इतना विद्यार्थी हो गया। अब इसके बाद हमें थोड़ा जगह की आवश्यकता होगी और हम ये देखते हैं, हेडिंग ही हटाते हैं, तो टेंशन की तो हमें आवश्यकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एन कैसे निकाला जाए, एन की आप व्यवस्था करिए। एन की, एन देखिए यहाँ पे ये ओपी स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, वो रेडियस आर के बराबर है, तो ये आर है, तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, आर कास थीटा हो जाएगा। ओ एन बराबर हो जाए, ये आर है तो ये आर कास थीटा, और ये वाले की जरूरत नहीं है, ये इतना वाला क्या है आर कास, ये ओपी आर है, तो थीटा से लगे हुई छोटा कंपोनेंट ओ एन बराबर है आर कास थीटा, और पूरा कितना है ओ ए बराबर, ओ ए है आर, ये रेडियस है, स्ट्रिंग की लंबाई है, तो आर में से आर कास थीटा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यही पे हमें यहां प्रयोग करना है। यस, तो चलिए करते हैं। तो एम जी एन के स्थान पे हम लोग लिखेंगे आर माइनस आर कास थीटा, हाँ, प्लस 1/2 एम वीपी स्क्वायर बराबर सी पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी तो ठीक है, एच मतलब एसी कितना है आर ए आर 2r, तो ये ठीक है। तो ये हो गया एम जी गुणे 2r प्लस 1/2 एम वी सी स्क्वायर मतलब आर जी, इसका जब स्क्वायर कर दोगे तो केवल क्या बचेगा, आर जी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से आया यम, तो हर जगह है, यम अगर काट दिया जाए तो यम कैंसिल कर दो, हर जगह से मत लिखा जाए, देखें फिर से लिखें, तो ये हो जाएगा आर जी माइनस आर जी कास थीटा प्लस 1/2 वीपी स्क्वायर बराबर यम कट गया तो 2rg प्लस rg/2 इतना आ रहा है। बिल्कुल, तो सब उस तरफ ले जाते हैं, केवल vp² यहां पर हम रखते हैं, vp² यहां पे रखते हैं। तो ये है 2rg प्लस rg/2 और उस तरफ जो आएगा माइनस rg और ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस rg cos थीटा। तो सब एक में करना है हम लोगों को, देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए, तो ये हो गया दो में से एक गए, 2rg में से एक rg गए तो rg बचा, तो एक rg धन आधा rg, एक और आधा डेढ़ माना 3/2 rg हो गया और प्लस rg क्या, प्लस rg cos थीटा हो गया। यहां भी ठीक ठाक है। अब हमें फिर जगह की आवश्यकता है, तो हम समझते हैं आप लोग उतार लिए होंगे और बिना अब हटाए काम चलने वाला नहीं है। मैं टेंशन को नहीं हटा सकता क्योंकि अभी रखना है उसको हमको। हाँ देखिए विद्यार्थी, अब यहां आप क्या कर लेंगे, यहां 2 है तो आप चाहे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, उसके बाद नहीं, बाद में एलसीएम तो लेना पड़ेगा। मतलब rg/2 अगर आप कॉमन ले लेंगे, rg/2 कॉमन लेंगे तो ये बचा 3 प्लस rg/2 कॉमन लिए 2 cos थीटा, वो तो एलसीएम लेंगे तब भी हो जाएगा वही चीज, हर बराबर कर दिए तो ये vp²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब vp बराबर जो आ रहा है अंडररूट rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, ये चीज आ रहा है। यस, 3 + 2 cos थीटा आ रहा है। अब ये व्यापक फार्मूला हो गया हमारा 3 + 2 cos थीटा। अब जैसे यहां पे चाहते हैं आप, यहां पे rg लाना चाहते तो आप रखिए, देखिए वहां पे cos 180 मान होता है -1, तो 3 में से 2 गए 1, अंडररूट rg आ गए हर जगह इसकी सहायता से। अब यही कॉन्सेप्ट प्रयोग करना है तनाव में रखने के लिए। क्या करना है, टेंशन। तो मैं लगातार
कोशिश कर रहा हूं आपका जो बोर्ड लेवल का है एक भी सवाल गलत ना होने पाए। जेईई नीट के लिए तो थोड़ा सा अलग से कोशिश करना पड़ सकता है। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब टीपी हमें चाहिए, तो टीपी इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपान आर हम लिख दिए। वीपी स्क्वायर है, वीपी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो यह हो जाएगा आर जी गुड़ा भाई आर जी इन ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, इतना है। तो ठीक है साहब, अंदर गुड़ा करते हैं, आर से आर यहां कैंसिल हो रहा है, तो यह हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस अंदर गुड़ा करिए 3mg प्लस 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा और 1mg cos थीटा, ये 3mg cos थीटा। तो ये हमारा टीपी इक्वल टू जो विद्यार्थी आ रहा है, टीपी इक्वल टू आ रहा है 3mg प्लस 3mg cos थीटा आ रहा है, 3mg प्लस 3mg cos थीटा आ रहा है। तो 3mg कॉमन ले लीजिए, 3mg कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, ये टीपी इक्वल टू हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी बहुत जरूरी फार्मूला आ गया, बहुत जरूरी फार्मूला आ गया। यस, तो टीपी आ गया बहुत जरूरी, और आपका ये आ गया। हाँ, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए, ये है वीपी बराबर है, देखिए अंडर √ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, ये इतना आया। तो इतना आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तो हम लोग क्रांतिक चाल की दशा में, मतलब उच्चतम बिंदु पर जब डोरी में तनाव शून्य है, उस दशा में, उच्चतम बिंदु पर जब डोरी में तनाव शून्य है तो उस दशा में क्रांतिक चाल, क्रांतिक वेग अंडर √ आर जी है, क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर √ आर जी है। तो उस दशा में हम लोग जो है किसी बिंदु पर डोरी में तनाव, किसी बिंदु पी पर डोरी में तनाव ज्ञात के लिए, किसी बिंदु पी पर हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, वेलोसिटी, वेग ज्ञात कर लीजिए। हाँ, किसी बिंदु पी पर ज्ञात कर लीजिए। इसकी सहायता से देखिए विद्यार्थी, जो बोर्ड में कहा गया वो गलत नहीं कहा गया, बोर्ड का टारगेट, इसीलिए मैं ये लाइन आपके लिए लिखा हूं, देखिए, टेंशन एंड क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फॉर कंप्लीट वर्टिकल मोशन। इसकी सहायता से जो निकल रहा है हर बिंदु पर जो भी वेग आएगा, ये वेग हर बिंदु पर जो भी वेग आएगा वो सर्किट कंप्लीट करेगा। लेकिन वो क्रांतिक वेग वास्तव में इस कंडीशन में तो केवल यही हो रहा है, क्योंकि जहां पर टेंशन शून्य होगा उस दशा में जो उस बिंदु पर वेलोसिटी होगी वही क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो टेंशन तो केवल एक बिंदु पर सी है। तो वास्तव में अभी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी है उसके तहत क्रिटिकल वेलोसिटी केवल वीसी है, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी केवल वीसी है क्योंकि यहां पर डोरी में तनाव शून्य है और इस दशा में वेलोसिटी अंडर √ आर जी है। लेकिन ये क्रिटिकल वेलोसिटी कहीं भी निकाला जा सकता है, जहां पे डोरी में तनाव शून्य कंडीशन आएगी वहां पर जो भी वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन इस दशा में इसके अलावा कहीं और पर क्रिटिकल वेलोसिटी मिलने वाला नहीं है। कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल मोशन, कंप्लीट वर्टिकल मोशन के लिए कहां पे क्या क्या होता है। हाँ, तो देखें, और ये है क्रिटिकल वेलोसिटी की दशा में है, क्रांतिक वेग की दशा में है। तो उच्चतम एट पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं तनाव क्या है। चलिए देखते हैं, टी ए ज्ञात करते हैं, इस फार्मूले में रखें, तो ये हो जाएगा 3mg 1 + cos 0। cos 0 मान कितना होता है, 1। जिनको जानकारी नहीं है वो cos 0 मान जान ले, 1 होता है। 1 1 2, 3 दूनी 6। तो TA इक्वल टू आया 6mg। ए बिंदु पे डोरी में तनाव वेट के 6 टाइम्स के इक्वल होता है, वेट के 6 गुने के बराबर होता है। ध्यान दें, जब उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य है, उस दशा में ए पर जो डोरी में टेंशन होता है वो भार के 6 गुने के बराबर होता है। तो अब देखिए यहां पे, अब वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं, VA, यहां पे वेलोसिटी कितना होगा,
तो इस फार्मूले में रखा जाए आर जी इन ब्रैकेट 3 + 2 cos 0, और cos 0 मान कितना होता है 1, तो 3 2 5 5 आर जी, तो वी ए इक्वल टू √5 आर जी। तो बोर्ड के लिए तो बहुत जरूरी है भैया। हाँ, अगर आपका वेग बिंदु ए पर √5 आर जी है तो यकीन मानिए वो सी पर पहुंच जाएगा और वेग √आर जी प्राप्त कर लेगा। और जब सी पे √आर जी प्राप्त कर लेगा, भले यहां रस्सी में तनाव शून्य है, क्योंकि जैसे भी जरा से भी आगे बढ़ेगा रस्सी में तनाव फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ए पर पहुंचकर क्या हो जाएगा अधिकतम। यस, तो पॉइंट ए पर हम ज्ञात कर लिए। पॉइंट ए पर हम ज्ञात कर लिए। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी की बात करते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, तो ये जो आ रहा है इसके अलावा जितना वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं वास्तव में वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बोर्ड वाले किताब में दिया रहता है ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, ये गलत बात है। और हाँ, लेकिन वो न्यूनतम वेग है जो सर्किल कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी तो केवल यहां पे एक ही अभी है। और हाँ, वह न्यूनतम वेग मतलब ए पे न्यूनतम वेग क्या है √5 आर जी। अगर ए पे √5 आर जी वेग होगा तो सर्किट कंप्लीट करेगा, ये बात सत्य है, इसमें कोई आशंका नहीं है। तो चलिए देखिए, अब यही काम एट पॉइंट बी पे देखते हैं। एट पॉइंट बी पे, तो बी पे देखिए भैया, ए हुआ बी, बी पे अब थीटा बराबर कितना रखेंगे 90, तो चलिए रखिए वहां टीपी ज्ञात करिए। टीबी बराबर हो जाएगा 3mg ब्रैकेट में 1 + cos 90। cos 90 मान कितना होता है 0, तो कट गया, तो टीबी बराबर आया 3mg। यहां पे इस दशा में तनाव भार के 3 गुने के बराबर हो गया, मतलब इसका आधा हो गया तनाव रस्सी में। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तनाव शून्य, यहाँ पे तनाव, यहाँ तनाव घटता जाएगा और सी पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे वेग ज्ञात कर लेते हैं। वेग जब ज्ञात करोगे तो वी बी इक्वल टू √आर जी, फिर वही समस्या 3 + 2 cos 90, 2 cos 90, cos 90 मान 0, खत्म हो जाएगा, तो वी बी इक्वल टू आएगा √3r जी। तो बोर्ड लेवल बुक में यही कहा गया है कि ये वी बी बराबर √3r जी क्रिटिकल वेलोसिटी है। ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया है बोर्ड में, ये चीज नहीं है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वही होगा उस बिंदु पर जहां पर डोरी में तनाव शून्य हो, मतलब ढीली होने वाला हो रस्सी लेकिन ढीली अभी हुई न हो, तो वो क्रांतिक वेग होता है। तो ये तो वह न्यूनतम वेग है जो वृत्तीय पथ को बनाए रख सके। वो सही कह रहा है किताब में, ये जो न्यूनतम वेग हर जगह दर्शाया जा रहा है वो सर्किल वर्टिकल मोशन को कंप्लीट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सब कंप्लीट न्यूनतम वेग तो है, लेकिन वो ऐसा वेग है जो सर्किट को कंप्लीट कर सके, हमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर अभी केवल सी पर ही क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये ध्यान दीजिएगा भैया। पॉइंट बी भी हमारा क्लियर हो गया, ये ध्यान देना बोर्ड लेवल पे। हाँ, एट पॉइंट सी, अब वहां देख लेते हैं। एट पॉइंट सी वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी वाले पे टेंशन, तो टी सी इक्वल टू जब रखेंगे 3mg इन ब्रैकेट 1 + cos 180, cos 180 का मान होता है -1, cos 180 का मान होता है -1। चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूं ना, cos 180 मान कितना होता है -1, तो ये -1 1 - 1 0, तो टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, इस दशा में जो चाल है होगी वो √rg के बराबर होगी, फार्मूला में रखने के बाद भी आएगा। तो VC इक्वल टू √rg इन ब्रैकेट 3 + 2 cos 180। cos 180 का मान -1, 3 में से 2 गए 1, तो VC इक्वल टू क्या होगा √rg, जो कि हम लोग पहले से निकाल चुके। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या है क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो विद्यार्थी, हम सरल और कठिन दो चीज पढ़ाना चाहेंगे। ये तो बोर्ड लेवल का आपका कंसेप्ट एकदम कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये चीज
लेकिन यहाँ क्रिटिकल वेग केवल वीसी इक्वल टू अंडर आर जी है, एकदम कंप्लीट कंसेप्ट है, इसमें कहीं कोई आशंका वाली बात नहीं है। जहां पर डोरी में तनाव शून्य होगा उस बिंदु पर जो भी वेग होगा वही वेग जो है क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तो अभी अंडर आर जी है, लेकिन अगर यहां पर वीए बराबर न्यूनतम वेग आया अंडर 5 आर जी, यहां वीबी बराबर आया अंडर 3 आर जी, और यहां पे आर जी आया, और ये हॉरिजॉन्टल में यहां भी वही आएगा अंडर 3 आर जी, यहां पे टेंशन भी वही आएगा जो बी पे आया था। अगर यहां डी पॉइंट लेना चाहते हैं तो बी और डी क्या है, ये सेम है, दोनों जगहों पर सेम टेंशन सेम वेलोसिटी होगा। लेकिन ये सब जो वेलोसिटी आया है, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और डी पे वेलोसिटी, ये सब सर्किल कंप्लीट करने वाला न्यूनतम वेलोसिटी है, सर्किट कंप्लीट करने वाला न्यूनतम वेलोसिटी है, लेकिन ये सब क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है। लेकिन बोर्ड की किताब में इसे क्रिटिकल वेलोसिटी माना गया। क्रिटिकल वेलोसिटी तो अभी ये केवल ये है अंडर आर जी, क्योंकि इस दशा में टेंशन जीरो हो उच्चतम बिंदु पर, उस दशा में जो वेग होगा वही क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। तो एकदम कंप्लीट है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एट लास्ट में एक न्यूमेरिकल लगाकर अब हम वीडियो को बंद करना चाहेंगे, और उसमें जो कंसेप्ट बाकी रह गया है नीट जेई लेवल का, वो आने वाले कल में बताकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। नोट में ये करना है, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल टू 6 mg। टी मैक्स कहां पे होता है, एट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ए पर टी मैक्स वेट के 6 टाइम के बराबर होता है, और लोएस्ट यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो 0 होता है इन क्रिटिकल वेलोसिटी, इन कंडीशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी तो 0 होता है। तो 6 mg माइनस 0 बराबर 6 mg आएगा, तो वो लिखा है टी मैक्स माइनस टी mg बराबर 6 mg होता है। अगर मान लेते हैं किसी न्यूमेरिकल में दे दिया है, इफ टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इज इक्वल टू 4, देन फाइंड टी मिनिमम। टी मिनिमम का तब मान क्या होगा, अगर ये कंडीशन किसी सवाल में दे दिया है तो ऐसी दशा में टी मिनिमम का आपसे मान पूछ रहा है, तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे सॉल्यूशन इसका जो होगा, टी मैक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं टी मिनिमम प्लस क्या 6 mg। अरे टी मैक्स बराबर टी मिनिमम प्लस 6 mg, टी मैक्स का स्थान लिख दो, और नीचे टी मिनिमम है ये है बराबर 4। इसे हल कर लिया जाए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टी मिनिमम इक्वल टू टी मिनिमम प्लस 6 mg। तो ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टी मिनिमम इक्वल टू 6 mg, 3 दूनी 6, तो टी मिनिमम इक्वल टू 2 mg। ये रहा आपका आंसर और सॉल्यूशन भी। तो ऐसी दशा में टी मिनिमम का मान क्या होगा, 2 mg के बराबर होगा। यस, हाँ विद्यार्थी, आप आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।